जय हिंद भारतीयों। इस बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आपने किसी भी तरीके का लोन ले रखा है, किसी भी तरीके का लोन, या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको कैशबैक देने वाली है, कुछ पैसे देने वाली है, और वो भी सीधा आपके अकाउंट के अंदर। तो गवर्नमेंट आपको पैसे क्यों देगी, कितने देगी, कब तक देगी, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये सारा मामला जुड़ा है लॉकडाउन से। लॉकडाउन में जितने भी लोगों ने लोन ले रखा था उनको स्पेशली छूट दी गई थी कि आप 6 महीने तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं ईएमआई की तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6 महीने काउंट हो रहे थे 1 मार्च से 31 अगस्त तक। तो इस पीरियड के दौरान अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो लोगों की सैलरी आनी बंद हो गई थी, काम वगैरह बंद हो गया था, तो जिन लोगों ने पेमेंट नहीं करनी थी तो उनको भी सरकार ने छूट दी थी कि हम आपके टोटल पीरियड में 6 महीने एक्सटेंड कर देंगे, आप बाद में भी ये पेमेंट कर सकते हैं। ये फायदा तो दिया, लेकिन इसके साथ एक नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो 6 महीने की पेमेंट आपने नहीं की है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। मेन मैटर था ये कि जो पेमेंट आप दे रहे हैं, आप जो भी ईएमआई देते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लो आपने 50 लाख का लोन ले रखा है और आपकी ईएमआई फिक्स हो गई 30,000 पर मंथ। तो आप हर साल 30,000 जो दे रहे हैं उसमें आपका प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, वो दोनों मिला के दे रहे हैं आप ईएमआई। लेकिन आपने अगर 6 महीने इंटरेस्ट नहीं दिया, बाई चांस आपका 30,000 है और आपने 6 महीने इंटरेस्ट ईएमआई नहीं पे किया, तो लगभग 1,80,000 हो गया आपका पेमेंट बाकी। तो ये जो आप 1,80,000 देंगे लास्ट में, इस 1,80,000 के ऊपर भी टैक्स लगना था और लगेगा, तो वो भी आपको पे करना पड़ता। तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। लोन मोरेटोरियम का जो प्रॉफिट दिया गया था, तो इसमें कुल मिला के लॉस ही दिख रहा था कि हमको टैक्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझा लिया है। और फाइनली उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी है कि जितनी भी पेमेंट बचती है एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो 30,000 आप दे रहे थे वो तो आप देंगे, लेकिन जो 30,000 के ऊपर टैक्स लगना था वो जो पैसे होंगे या जो टैक्स होगा उसको गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा। और अच्छी खबर ये है कि सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है कि टैक्स ऑन टैक्स जो दिया जाएगा वो हम पे करेंगे, मतलब गवर्नमेंट पे करेगी। और दूसरी बात और, ये सरकार जो ये ग्रांट पे कर रही है, टैक्स पे कर रही है, वो एज अ एक्स ग्रेशिया पेमेंट कर रही है। मतलब एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि सरकार के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कि कोई कानूनी दबाव नहीं है कि उनको ये करना पड़ेगा। वो मोरल ऑब्लिगेशन के तौर पे कर रहे हैं, नैतिक कर्तव्य है उनका, तो उस हिसाब से वो ये पेमेंट कर रहे हैं। मतलब जितना भी 30,000 या टोटल 6 महीने का 1,80,000 हो गया, जिन्होंने पे नहीं किया उसका जितना भी उस 1,80,000 के ऊपर टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट पे करेगी। आपको सिर्फ वही पे करना है जो आप लॉकडाउन से पहले पे कर रहे थे, मतलब 30,000 पर मंथ, या जो भी आपका ईएमआई बनता है उस हिसाब से। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने नाम दिया है लोन कैश बैक प्रपोजल। लोन कैश बैक प्रपोजल इसलिए कि जितने भी लोगों ने लोन पे लिया है उन सबका जितना भी टैक्स ऑन टैक्स है वो गवर्नमेंट कैशबैक करने वाली है। अगर आपने लोन पे कर दिया है विद टैक्स ऑन टैक्स तो गवर्नमेंट आपको कैशबैक देगी। तो यहाँ पे जिन्होंने लोन लगातार पे किया है, क्या उन्होंने गलत किया है? जो लगातार 6 महीने में भी इस कोविड-19 क्राइसिस में भी लोन पे कर रहे थे लगातार, उन्होंने गलत किया है? क्यों उनके साथ सरकार गलत नहीं कर रही है? तो ऐसा नहीं है। सरकार सबको, जिन्होंने ये लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया था या नहीं उठाया था, मतलब जिन्होंने 6 महीने में लोन पे किया है या जिन्होंने नहीं भी किया है, उन सबको सरकार कैशबैक देगी। ये टैक्स ऑन टैक्स का प्रॉफिट उन सबको अकाउंट में दिया जाएगा। और सरकार ने इस स्कीम का नाम दिया है लोन कैश बैक प्रपोजल। अब नाम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोन के ऊपर कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे किसको फायदा मिलेगा, मतलब किस तरह के लोन को फायदा मिलेगा? तो लगभग हर तरह के लोन को फायदा मिलेगा। आपने पर्सनल लोन लिया है, व्हीकल लोन लिया है, प्रॉपर्टी लोन लिया है, या एमएसएमई में लिया, मतलब किसी भी तरीके का लोन। और यहाँ तक कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और आपने उसके ड्यूज भी नहीं पे करिए थे इस पिछले 6 महीने में, तो उसके ऊपर भी आपको कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी आदमी ने, जितने भी पर्सन ने लोन लिया था, उन सबको इस कैशबैक प्रपोजल का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब सबके अकाउंट में कैशबैक आएगा ही आएगा। लेकिन बस यहाँ पे 2 कंडीशन रखी है गवर्नमेंट ने। पहला तो आपका लोन 2 करोड़ से कम होना चाहिए, जो लगभग सबका ही होगा, कुछ लोगों को छोड़ के, तो उन सबको प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा कि आपका अकाउंट 29 फरवरी से पहले एनपीए नहीं होना चाहिए। 29 फरवरी किस लिए? क्योंकि 1 मार्च से नेक्स्ट पेमेंट होनी थी और 22 मार्च को वो लग गया है, लॉकडाउन लग गया था।
ये एनपीए क्या है? तो एनपीए का मतलब होता है कि अगर आपने बाई चांस जो लोन लिया था 50 लाख का, उसके ऊपर आपकी ईएमआई बनी 30,000 की, 30,000 विद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, मतलब 30,000 में आपका प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी, वो आपको हर मंथ पे करना था। लेकिन आपने लगातार 3 महीने यानी कि 90 दिन तक आपने ईएमआई पे नहीं करी, तो आपका लोन हो जाएगा एनपीए। और एनपीए अगर आपका लोन 29 फरवरी से पहले हो चुका है, मतलब 29 फरवरी से पहले ही आपने 3 महीने का लोन पे नहीं किया लगातार, तो आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, आपको कोई कैशबैक मिलने वाला नहीं। लेकिन अगर आप लगातार पे कर रहे हैं, आपने बीच में कोई भी रुकावट नहीं करी है आपको अपने लोन को पे करने में, तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक मिलेगा कब तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? तो 5 नवंबर गवर्नमेंट ने एक डेट रखी है कि 5 नवंबर से पहले जितने भी लोग लोन भर रहे हैं उनके अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा। जिन्होंने लोन मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया उनके अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा, और जिन्होंने लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया था उनको सीधा बैंक में ही उनके पैसे जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट था वो डायरेक्ट बैंक को ही पे कर दिए जाएंगे, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट दोनों को यहाँ पे इक्वली हो रहा है। अब बैंक को पैसे कब मिलेंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि गवर्नमेंट सीधा फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री से आपके पास भेज देगी। फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस ने ये एग्रीमेंट किया है एसबीआई के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे ये सारा का सारा इकट्ठा पे कर देगी एसबीआई को, और एसबीआई आपके पर्टिकुलर बैंक को, जिस बैंक से आपने लोन लिया होगा उसको पे कर देगी। तो अगर आपने पहले से लोन पे आपने पे कर रखा है तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, और अगर आपने 6 महीने पे नहीं किया है अपना, मतलब लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया था और मार्च से लेके अगस्त तक आपने लोन पे नहीं किया है, तो जो अब आप लोन पे करेंगे उसमें से आपको सिर्फ 30,000 ही देने हैं, बाकी पैसे बैंक में ऑटोमेटिक करते जाएंगे, डिडक्ट होते जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट को बैंक को देने ही पड़ रहे हैं? बैंक डायरेक्ट भी तो छोड़ सकती थी, तो बैंक कैसे छोड़ देगी? बैंक का काम क्या होता है? बैंक का 2 काम होता है। एक तो आप लोगों से सेविंग लेती है, जो सेविंग अकाउंट खुलते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देना होता है, और दूसरे लोगों को उधार देती है। अब जिनको उधार दे रखा है अगर उनसे इंटरेस्ट नहीं लेगी तो आपको कैसे देगी? आपको तो उसने लगातार इंटरेस्ट दिया है ना सेविंग बैंक पे, तो उसको भी तो पीछे लेना पड़ेगा। इसलिए बैंकों को चाहिए, और इसलिए गवर्नमेंट बैंक को देगी और बैंक पब्लिक को देगी। बीच में ना गवर्नमेंट का ना बैंक का लॉस होना चाहिए ना पब्लिक का लॉस होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ये 5 नवंबर तक क्यों दे रही है? इतनी जल्दी क्यों की गवर्नमेंट ने? क्योंकि 5 नवंबर के बाद आ रही है दिवाली 14 नवंबर को, और गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर लोगों के पास पैसे आएंगे या पैसे बचेंगे तो लोग पैसे खर्च करेंगे और पैसा मार्केट में जाएगा। एंड बहुत बढ़िया तरीका है कि महंगाई कम करने का और मनी सर्कुलेट करने का। तो जिन लोगों ने लोन भरा था लगातार 6 महीने, वो लोग आप 5 नवंबर तक इंतजार कीजिए, आपके अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं भरा था उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको टैक्स ऑन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपकी जो लगातार ईएमआई चल रही थी वही चलेगी, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं जुड़ेगा। और अगर इस स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गए हो, कोई डाउट रह गए हो, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना है तो वो भी सजेशन दे सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।